च्या अंडरमध्ये या ग्राउंडची देखरेख असते। तसेच ते नवी मुंबई येथील बेस्ट क्रिकेटर सुद्धा राहिलेले आहेत। तसेच आपले जे क्रिकेटचा देव मानला जातो ते सचिन तेंडुलकर यांचे गुरु असलेले रमाकांत आचरेकर सर यांचे सुद्धा शिष्य राहिलेले आहेत। त्यांचा सत्कार करण्यासाठी मी अरुण पोळेकर यांना विनंती करतोय की त्यांनी पुष्पगुच्छ देऊन त्यांचा हृदय सत्कार करावा। रमाकांत आचरेकर सरांचं जर नाव घेतलं तर नक्कीच एक मनाला समाधान वाटतं, कारण त्याने विनोद कांबळे आणि सचिन तेंडुलकर विश्वरत्न भारतरत्न सचिन तेंडुलकर क्रिकेटचा देवता देव म्हणून ज्याला ओळखलं जातं त्यांना घडवलं आणि त्याच्यामुळे त्यांच्या गुरूंचं सुद्धा तेवढंच मान आणि त्यांच्या शिष्य इथं आल्याचं एक वेगळं समाधान। यॉर्कर यहाँ पर फेंकी थी गेंद बिल्कुल ब्लॉक होल्ड किया था लेकिन सम्मान दिया, गेंद को परख लिया था। निखिल और निखिल साकले निखिल सपकाल बल्लेबाजी के लिए वही अमित उतेकर, क्या बेहतरीन गेंदबाजी कर रहे हैं अमित उतेकर। बेहतरीन गेंदबाजी यहाँ पर मैं तारीफ करना चाहूंगा अमित उतेकर की। गेंद बल्लेबाज जिस तरह से बल्लेबाजी कर रहे हैं अपनी जिम्मेदारी खूब निभा रहे हैं, वही दूसरी ओर अमित उतेकर भी बेहतरीन गेंदबाजी कर रहे हैं। इसी बीच यहाँ पर हेलीकॉप्टर शॉट, ऊंचाई ज्यादा लंबाई कम, फील्डर गेंद के नीचे, बेहतरीन कैच। ऐसा लग रहा था गेंद दूर रहेगी लेकिन ये व्हाइट टी शर्ट ने कमाल है, शायद लग लेके आए हैं कुंभार थे के सभी खिलाड़ी बेहतरीन तरीके से प्रदर्शन अपना पेश करते हुए। सचिन बगडे बोरवली यांना आम्ही विनंती करतो की आपण स्टेजवरती येण्याची कृपा करावी। सचिन बगडे एक नक्कीच सांगेल गावापासून सुरत पासून या ठिकाणी मला फोन येत आहेत की एक चांगल्या प्रकारची स्पर्धा त्या ठिकाणी पार पाडत आहेत। आताच आपले मानगावचे आणि भागाचे सुपुत्र राजेश कदम यांचा फोन येऊन गेला की उत्तम प्रकारचं हे आयोजन, तसेच भागाडचे सरपंच ग्रुप ग्रामपंचायत भागाडचे सरपंच आमचे मित्र प्रकाश जंगम सुद्धा आणि अंतर्गाव क्रिकेटचा बादशाह म्हणून ज्याला ओळखलं जातो तो महेश कोंडेकर सुद्धा यांचा फोन आला। आमचे क्रिकेटचे प्रेमी सुरतवरून नामदेव अंबिके यांचा सुद्धा या ठिकाणी फोन आला। सकाळी आप्पा सत्वे कातलवाडीचे सर्व आप्पा सत्वे यांचा सुद्धा या ठिकाणी फोन येऊन गेला की उत्तम आयोजन त्या ठिकाणी आम्हाला यूट्यूबच्या माध्यमातून ते म्हणजे फॉर्च्यून इव्हेंटच्या माध्यमातून आम्हाला पाहायला मिळतंय। यांचं सर्व श्रेय सुरतला असू दे, गावाला असू दे, मुंबईच्या कुठल्याही कानाकोपऱ्यात असू दे, आपलं गोल ग्रामस्थ मंडळाच्या वतीने हार्दिक स्वागत। या स्पर्धेचा जो महिमा विनंती करतो सचिन बगडे यांचा सत्कार श्री सकाराम पडवल यांनी करावा। सतीशचे पुष्पगुच्छ देऊन बगडे यांचा सत्कार करावा ही विनंती। या स्पर्धेचा महिमा ज्यांच्या माध्यमातून घरोघरी आणि महाराष्ट्राच्या बाहेर सुद्धा पोहोचवला जातोय त्याचं श्रेय जातंय ते म्हणजे फॉर्च्यून इव्हेंट्सला आणि त्यांचे सर्व सहकारी अंकित पाटील, रामदास, विजय आणि शुभम या सर्वांना त्याचं श्रेय जातं। थँक्यू व्हेरी मच। आपण या ठिकाणी स्पर्धेची माहिती घेतल्याबद्दल पुनश्च एकदा या ठिकाणी मी फिर एक बार मैं जाता हूं मैदान में आंखों देखा हाल जारी रखने के लिए। बेहतरीन गेंद, रफ्तार भरी गेंद, अतिरिक्त उछाल मिली थी, खेलने में थोड़ी सी दिक्कत जरूर हुई थी, जैसे तैसे गेंद को ढकेल दिया था लेग साइड के क्षेत्र में। गोल आणि कोस्ते बुद्रुक या दोन्ही संघांच्या कर्णधारांना मी टॉस बॉस या ठिकाणी येण्याचं आमंत्रण करतोय। पहली ओवर की समाप्ति और पहली ओवर की समाप्ति के बाद यहाँ पर स्कोर हो चुका है 3 रन। लवकरात लवकर टॉस बॉक्स मध्ये याची कृपा करावी। उर्फ स्वतः टॉसच्या बॉक्स मध्ये याची कृपा करावी। ज्यांची नावं घेतली जाईल त्यांनी त्या ठिकाणी अंकुश पोळेकर यांच्या माध्यमातून सूचना दिल्या जाते त्याचं पालन करा।
जाते हैं मैदान में, शॉट ऑफ लेन, गेंद पर बेहतरीन प्रहार, गेंद गई बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रन के लिए। शॉट ऑफ लेन गेंद थी, लेकिन अनुभवी खिलाड़ी वहां पर मौजूद निखिल सकपाल क्या बल्लेबाजी कर रहे इस प्रतियोगिता में। अभी उनकी एक छोटी सी मुलाकात ली थी, उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा था कि मैं डरता नहीं हूं, निडर होके जो मैदान में होता है उसके पास जीत आ जाती है, सफलता उसको ही मिलता है। निडर होके लड़ो, अंजाम की परवाह मत करो। कोस्तेचा संघ आलाय काय ते? फिर एक बार शॉट ऑफ लेन गेंद थी, बेहतरीन गेंदबाजी का नजारा कुणाल द्वारा, कोई चूक नहीं, ये तूफान को रोकने में कामयाब, पैवेलियन में भेजने में कामयाब हो चुके कुणाल। छक्के के बाद स्टेप आउट करके जब आगे चले गए थे तब परख लिया था कुणाल ने, क्योंकि कुणाल जब गेंद फेंकते हैं तो हल्की सी धीमी गति लेते हैं और रुकने के बाद वो गेंद फेंकते हैं, तो उनको ये पता चल जाता है आसानी से कि बल्लेबाज की मूवमेंट क्या है और उसी हिसाब से वो गेंदबाजी कर लेते हैं। जैसे जैसे अश्विन दिवा रहिवासी संघटना सन्माननीय अध्यक्ष, आमचे गावचे आमचे वरिष्ठ खेळाडू ज्यांना एक वेगवान गोलंदाज म्हणून ज्यांची ख्याती होती 2000च्या दशकामध्ये, ते म्हणजे सकारामजी डिगे साहेब आणि त्यांचे आलेले सर्व सहकारी यांचं मी घोळ ग्रामस्थ मंडळ, शीतलादेवी क्रीडा मंडळ यांच्या वतीने सहर्ष असं हार्दिक स्वागत करतो। आपण या व्यासपीठावर स्थानापन्न होऊन या व्यासपीठाची तुम्ही आपण शोभा वाढवली त्याबद्दल मनपूर्वक आपला आभार व्यक्त करतो। फिर एक बार सभी को लेके जाते हैं मैदान में, जहां पर दूसरा ओवर जारी है। पहले गेंद पर 6, दूसरे गेंद पर आउट, तीसरी गेंद डॉट, स्कोर रुका हुआ। टॉस गेंद यहाँ पर दिशा दिखाने की काम, फाइन लेग के क्षेत्र में गेंद जाती हुई, फील्डर वहां पर मौजूद, केवल मात्र 1 रन पर संतुष्ट। 1 रन की सहायता से टीम का बढ़ता हुआ स्कोर हो चुका है 10 रन। दूसरा ओवर जारी, शायद 10 गेंदे और 10 रन। साथ ही हमारे जो स्कोरर है भरत और तानाजी, बीच बीच में जानकारी मिल रही है और जानकारी के कारण ही मैं आपको आगे बता पा रहा हूँ। और खूबसूरत ऑपरेटिंग हमारे अंकित पाटिल द्वारा। कुणाल सामना करेंगे बल्लेबाज, बेहतरीन शॉट, हेलीकॉप्टर शॉट, स्ट्रेट ड्राइव, स्ट्रेट खेला है, फील्डर बने दर्शक। 6 रन के लिए यहाँ पर एक क्षमता है, क्या ताकत लगानी पड़ती है, टाइमिंग और ताकत की आवश्यकता होती है। महेंद्र सिंह के फॉर्म्स अगर आप देखोगे तो उसका अलग तरीके से वो कसरत करते हैं, जिम में जाते तो उस पर ध्यान देते हैं वो। फिर एक बार लेग साइड के क्षेत्र में खेल दिया, वहां पर डीप मिड विकेट पे फील्डर मौजूद, कोई चूक नहीं। 10 नंबर की जर्सी पहने हुए खिलाड़ी। अक्सर मैं इस ट्रैक और टी शर्ट को देखता हूँ तो मुझे टिटवे की वो पुरानी डायमंड स्टार, पांडुरंग मोरे, गायकवाड़, ऐसे कई, अनिल मोरे, ऐसे कई खिलाड़ी, गावस्कर, ऐसे कई खिलाड़ी, चंद्रकांत पवार, चंद्रकांत तुर्डे, संतोष बधिर के कई खिलाड़ी का नाम आज आंखों के सामने आ जाता है। संजय कोस्ते बुद्रुक, संजय मोरे साहेब, आपल्याला मी विनंती करतो की आपण स्टेजवरती यांची कृपा करावी। माणगाव निजामपूर रहिवासी संघटना अध्यक्ष सकाराम डिगे साहेब, उपाध्यक्ष इंगवले साहेब, विभाग प्रमुख दिनेश रणपिसे साहेब, जनार्दन बगड़े साहेब, अमोल पाटे की पहली गेंद यहाँ पर फील्डर, लेकिन जी नहीं। गोल ग्रामस्थ मंडळ सीतादेवी क्रिकेट संघाच्या वतीने सहर्ष स्वागत। आपण इथे आलात आणि आमच्या कार्यक्रमाची भेट दिलीत त्याबद्दल आम्ही आपले खूप खूप आभारी आहोत। दूसरी गेंद पर फिर एक बार प्रहार, यहाँ पर बाहरी किनारा चकमा देते हुए गेंद जा रही है विकेट कीपर के पीछे। एक और चौका, जैसे भी आए रन आने चाहिए, क्योंकि इस वक्त थोड़ी सी मुश्किल घड़ी में थी, लेकिन 2 चौके ने यहाँ पर सहायता की है। स्कोर पहुंच चुका है 25 रन। 4 गेंदें अभी भी शेष है। जो टीम यहाँ पर बड़े बड़े प्रहार करना जानती है, पहले मुकाबले में 36 रन बनाए थे, करीब करीब वही लक्ष्य देने की
और बढ़ती हुई साकलेवाड़ी नजर आ रही है। कुंभारते के सामने थोड़ा सा ज्यादा लक्ष्य देने की आवश्यकता है क्योंकि बल्लेबाज काफी फॉर्म में नजर आ रहे हैं। पर को क्रॉस किया, गेंद फेंकी, खेल दिया लेग साइड के क्षेत्र में। दो खिलाड़ी वहां पर मौजूद, अच्छी वहां पर फील्डिंग और 2 रन अवश्य यहां पर रोकने में कामयाब हुए। हालांकि 2 रन चले गए लेकिन 2 रन बिल्कुल यहां पर बचाए। 2 रन के सहायता से टीम का स्कोर जहां पहुंच चुका है 27 रन 3 विकेट के नुकसान पर। अंतिम 3 गेंदें बाकी। स्लो गेंद यहां पर, फील्डर कोशिश में नाकामयाब। हाथ को जरूर लगी थी, उंगलियों को जरूर लगी थी, लेकिन गेंद रोकने में नाकामयाबी मिली और गेंद गई 6 रन के लिए। यहां पर हैंड टच जरूर हुआ था। पहले पारी में 28 रन खेले थे, इस पारी में भी निखिल सपकाल नाम का तूफान मैदान में। फिर एक बार वही दिशा में खेले लेकिन वहां पर मिड विकेट पे फील्डर मौजूद था और यहां पर रन आउट। सोच यहां पर बिल्कुल सही है, सलाम करना चाहूंगा इस सोच को। स्ट्राइक रखी है क्योंकि उनके पास प्रतिभा है, क्षमता है, काबिलियत है, उन्होंने वो कारनामा कर दिखाया है। टीम का स्कोर जहां पहुंच चुका है 34 रन। घोल आणि कोस्ते यांच्या दोनांचे कर्णधार टॉस का बॉस वरती येण्याची कृपा करावी। घोल कोस्ते अंतिम गेंद इस पारी की बाकी है। स्कोर बोर्ड पे 34 रन। यहाँ पर हमारे स्कोरर भरत और तानाजी की ओर से जानकारी, स्कोर हुआ 34। अंतिम गेंद यहाँ पर प्रहार किया, हवा में गेंद जरूर, नो मैंस लैंड पर गेंद गिरती हुई डिप एक्स्ट्रा कवर के क्षेत्र में। 1 रन आसानी से, 2 रन पूरा, तीसरे रन लेने की कोई कोशिश नहीं, 2 रन पे संतुष्ट। पारी समाप्त 3 ओवर के बाद 3 विकेट के नुकसान पर 36 रन और वही टारगेट दिया है 37 का। लकी नंबर आ चुका है साकलेवाड़ी का। अब देखना यह है कि आगे क्या होता है। तब तक शॉर्ट ब्रेक। थैंक यू वेरी मच। याच्यामध्ये टॉचविन कोस्ते नोंद करा। घोल वर्सेस कोस्ते टॉचविन। काय तुमचं काय घेत आहे बॉलिंग? क्षेत्ररक्षण कोस्ते क्षेत्ररक्षण घेतलेलं आहे, नोंद करा। आणि याच्यानंतर क्षेत्ररक्षणाला तयार राहा। माणगाव निजामपूर रेवई संघटनेचे अध्यक्ष श्री सकाराम ढेगे साहेब व त्यांचे इतर सहकारी यांना मी विनंती करतो की आपण स्टेजवरती स्थानापन्न झाल्यात। मी गोल ग्राम मंडळाचे अध्यक्ष श्री संजय पोलेकर यांना विनंती करतो की आपण यांचा सर्वांचा सत्कार करावा। संजय पोलेकर, माणगाव निजामपूर रेवई संघ दिवा यांचा आपण सत्कार करायचा आहे। आपण सर्वांनी एकत्र या, आनंद वाटेल। धन्यवाद। आपण वेळात वेळ काढून आमच्या कार्यक्रमाला आपण जो आपला वेळ दिला त्याबद्दल आम्ही आपले आभारी आहोत। पंचांनी सामना लवकरात लवकर सुरू करावा, फार वेळ झालेला आहे, कृपया लवकरात लवकर सुरू करा।
मोरे साहेब कुठे बसले? त्यांच्या हास्य करायचं आपल्याला. मी संजय मोरे यांना विनंती करतो आपण हे समोर याची कृपा करावी आणि त्यांचा सत्कार श्री अशोक पडवळ साहेब हे करतील. माणगाव निजामपूर विभागातील शिवसैनिक श्री संजय मोरे साहेब यांचा सत्कार अशोक पडवळ साहेब करतील. तू इथं थांब ना. दूसरी पारी की यहाँ पर शुरुआत हो चुकी है. करून थोड़े को मैं गोल सभी का को मास्टर लेके जाना चाहूंगा. शीतलादेव मंडल तुम्हाला तिकडे स्टेज दिलेला आहे. तुम्ही तिकडे स्थानपण व्हा. इकडे लेडीज साठी आता महिला येणार आहेत त्यांना तिकडे देणार. हे तंबू महिलांसाठी आता याच्यानंतर. दादा थोडे टाइम थांबा. आता महत्वाचा सामना आहे. नाव काय त्यांचं? सर्वांनाच खाली करा. सभी को फिर एक बार मैं संदीप पाटे हार्दिक अभिवादन करता हूँ और सीधा ले जाता हूँ जहाँ मैदान में जहाँ पर 37 रनों का लक्ष्य का पीछा करने के लिए ओपनिंग जोड़ी ने दस्तक दिया था. ज्ञानेश्वर और करण ने मैच शुरू होने के बाद यहाँ पर 2 गेंदें हो चुकी है. पहली गेंद दौड़ गई और दूसरी गेंद पर 3 गेंदें हो चुकी है. पहली गेंद पर 1 रन आया, दूसरी गेंद डॉट और तीसरी गेंद पर बड़ी सफलता मिली निखिल साकले को. ज्ञानेश्वर को यहाँ पर पैवेलियन में चलता कर दिया है. जिस ज्ञानेश्वर और करण ने एक मजबूत साझेदारी पिछले 2 मुकाबले में दी थी, उस साझेदारी को तोड़ने का काम यहाँ पर निखिल साकले द्वारा हुआ है. तो ये मुकाबला कांटे की टक्कर. 37 रनों का लक्ष्य. नए बल्लेबाज हल्का हाथों से खेला अपील जरूर, लेकिन अंपायर के ऊपर कोई असर नहीं. गेंदबाजी भी बिल्कुल चुस्त भरी. क्या रफ्तार है गेंदबाजी में, क्या कमाल की गेंदबाजी है. टप्पा बिल्कुल सटीक, सपाट पाटा विकेट होने के संतोष पोलेकर कारण. स्वतः कुठे आहात? लवकरात लवकर मंचावर येण्याची कृपा करावी. भरपूर फायदा यहाँ पर. फिर एक बार आड़े हाथों से खेलने की कोशिश. अंपायर की भुजा ऊपर, वाइड का इशारा. अतिरिक्त रन यहाँ पर मिलता हुआ और अतिरिक्त रन के साथ यहाँ पर स्कोर बढ़ चुका है 2 रन. स्वाभाविक रूप से 37 रन बनाने हैं तो किस तरह से सोच होनी चाहिए. हमेशा ऊंचे सोच वाले ही बड़े कारनामे कर देते. शॉट ऑफ लेन गेंद यहाँ पर. बल्लेबाज की मूवमेंट को परख लिया था, नाप लिया था, अंदाजा लिया था और चतुराई भरी गेंद को फेंक दिया. वो है चालाक गेंदबाज निखिल. लाजवाब यहाँ पर. क्या टैलेंट नजर आ रहा है. दिल खुश करने वाले यहाँ पर खेल. जिस तरह से आयोजन उस तरह से खेल. आयोजन इतना बढ़िया हो और खेल सुमार हो तो मजा नहीं आती. एक बार लेग साइड की दिशा में खिलाड़ी बैकवर्ड स्क्वायर की दिशा में गेंद जा रही है. फील्डर गेंद के पीछे एक रन आसानी से दूसरा रन लेने की कोशिश और रन आउट का खतरा हो सकता था. सर पे मंडरा रहा था लेकिन भाग्यशाली रहे. तकदीर साथ देती हुई बच गए, सुरक्षित पहुंच गए और 4 रन स्कोर हो चुका है. शायद पहली ओवर की समाप्ति. नहीं, एक बॉल बाकी है सर. पहली ओवर की समाप्ति यहाँ पर निखिल साकले की एक बेहतरीन खूबसूरत और काबिल तारीफ ओवर की समाप्ति. केवल मात्र 4 रन दिए हैं. लाजवाब यहाँ पर हो. अब समीकरण बदल चुका है. हो गया ये आगाज किसकी होगी जीत. आज किसके आंखों में होंगे आंसू. कौन जीतेगा ये घोल 2022 का ताज. ये ताज के लिए पिछले 2 दिन से जंग छूट चुकी है. कई टीमें सनस वाली टीम दस्तक दे चुकी है. आज कौन दस्तक देने वाली है. शॉट ऑफ लेन गेंद यहाँ पर अतिरिक्त उछाल जरूर हुआ था. 1 शॉट की यहाँ पर अपील, 1 शॉट का इशारा अंपायर द्वारा. क्या सूझ भरी गेंदबाजी. मुझे लगता है मैं लेदर क्रिकेट देख रहा हूँ. इतने टैलेंटेड खिलाड़ी आज हमारे बीच हम देख सकते हैं. प्रणव अंबावरे लाजवाब यहाँ पर.
बल्लेबाज थोड़ी देर सोच में, बल्ला घुमाने का मौका मिला, दर्शक बने रहे फील्डर और सीधा 6 रन के जिसकी आवश्यकता थी। एक कदम आगे डालने के लिए आपका हौसला भी उतना नहीं, एक कदम आगे डालकर आपका हौसला बुलंद हो सकता है। तो एक प्रयास करने के बाद ही आपको कामयाबी मिल जाती है। वो प्रयास वहां पर किया और वो कामयाब हो चुके हैं। अब लगातार प्रयास करने की आवश्यकता है। ये सोच है हम इंसान की कि एक अकेला क्या कर सकता है। देख जरा उस सूरज को, वो अकेला ही तो चमकता है। अब यहाँ पर रंग आ चुका है। तुम शेर हो तो हम सवा शेर है, तुम बहादुर हो तो हम तेज बहादुर हैं। चलो इसी बीच यहाँ पर 12 रन ताबड़तोड़ स्कोर पहुंच चुका है 16 रन। इस ओवर की 3 गेंदें बाकी। मुकाबले में क्या कभी कभी कुछ होगा ये कहना उचित नहीं होगा, क्योंकि क्रिकेट में अंतिम गेंद ना हो, अंतिम रन नहीं बनता, तब तक कहना उचित नहीं माना जाता। अब यहाँ पर चर्चा शुरू होने लगी है, ये मुकाबला अंतिम गेंद तक जाएगा। लेकिन इतिहास अगर जरा दोहराओ, पिछले 2 मुकाबले इन्होंने गेंदबाजी के बल पर ही जीते हैं। हैट्रिक का मौका, हवा में गेंदबाजी की तारीफ, और गेंदबाजी ने करिश्मा कर दिखाया। एक ताबड़तोड़ बल्लेबाज को चलता कर दिया है पैवेलियन में। बोला दिलीप अम्मी की और फिर एक बार जाते हैं मैदान में, रुकावट के लिए खेद है। जहां पर भारी भक्कम मुकाबला, वोल्टेज मुकाबला, आते ही प्रार हवाई फायर, गेंद गई बाहर 6 रन के लिए। ये सोच में पड़ चुके हैं आखिर होगा क्या, और ये चर्चा तो होनी चाहिए क्योंकि मुकाबला अंतिम गेंद तक ही आना चाहिए। ओवर की समाप्ति 2 ओवर के नहीं सॉरी 1 बॉल बाकी है। 22 रन स्कोर हो चुका है, समीकरण बदल चुका है। अब समीकरण आ चुका है 13 गेंदे और 15 रन। क्या 7 गेंदे, सॉरी शॉर्ट ऑफ लेन के लिए मौका जरूर था बल्लेबाज के लिए, मौके पे चौका जरूर आना चाहिए था। ऐसी कमजोर गेंद नहीं मिलती, शॉर्ट ऑफ लेन की गेंद थी, लेकिन भाग्यशाली रहे प्रणव अंबावले। अब यहाँ पर समीकरण बदल गया है, 6 गेंदे 15 रन, लाजवाब यहाँ पर मुकाबले। पिछले अच्छा चला आंकड्याला काय बोलतात, एनालाइज। अब आप देख सकते हो यहाँ पर हमारे पीसी ऑपरेटर की ओर से जानकारी मिल रही है कि स्कोर में एनालाइज आंकड़ा यहाँ पर मिला है 2 ओवर 2 विकेट और 22 रन, 2-2-2-2। ये ऐसा 100 साल में एक बार ही होता है। वो हमारे ऑपरेटर कैमरा मतलब अपना फॉर्चून इवेंट्स के माध्यम से पूरे जग भर हम इस आंकड़े को प्रसिद्ध कर रहे हैं। थैंक यू वेरी मच। पहले गेंद यहाँ पर फुल टॉस गेंद, अंपायर को हाथ खोलने का मौका, खराब गेंद जिसकी उम्मीद नहीं थी, वाइड का इशारा। इस मुकाबले में वाइड देना यानी हम आत्महत्या करने जा रहे हैं कि क्या, ऐसा होता है। और जो बल्लेबाज हार की कगार में होता है उसकी आशा जीवित करने जैसा होता है, तो ये गलती से थोड़ा सीख लेनी चाहिए। लेकिन क्रिकेट है, अभी तक वक्त है, 6 गेंदे और 13 रन, कुछ भी हो सकता है। जाकर बल्लेबाज मैदान में, बल्ला सही जरूर घुमाया था, सही संपर्क नहीं हुआ। फील्डिंग जितनी चतुराई से कर रहे, ये क्रिकेट देखिए कि कशासाठी केला होता अट्टहास, काहीच कळलं नाही।
अरे तू नाही, माझ्यावर सुद्धा विश्वास ठेव. होय, मी हा सामना जिंकून देऊ या आत्मविश्वासाने जो खेळाडू उभा राहिलाय तो काहीतरी करून दाखवेलच. पाहूया काय होतंय ते. जर आणि तरवर आपण नक्कीच विश्वास ठेवत नाही, परंतु आता इथं हे पाहणं खूप गरजेचं आहे. अब यहाँ पर समीकरण बदल चुका है. एक बॉल घेतला, हेलीकॉप्टर शॉट खेल दिया है. वो स्ट्रेट ड्राइव यहाँ पर गेंद जा रही है बाउंड्री लाइन को चीरती हुई दोनों फील्डर के बीचों बीच. 4 रन, और ये 4 रन गेंदबाज के ऊपर दबाव डालने के लिए काफी काम आ जाएंगे. वो है कुंभारते टीम के लिए. ये 4 रन बल्लेबाज का आत्मविश्वास दुगना करने में काफी महत्वपूर्ण. तो साथियों दोस्तों, अब यहाँ पर समीकरण बदल चुका है. टीम स्कोर हो चुका है 29 रन. 8 रन की आवश्यकता, गेंदे शेष है 4. क्या होगा इस मुकाबले में? सबकी नजरें मैदान में. और इसी बीच यहाँ पर लेग साइड के दिशा में जरूर खेला है. हल्की सी मिस फील्डिंग वहां है, जरूर हुई है, लेकिन ये देखना होगा एक और मिस फील्डिंग. लेकिन इस बीच यहाँ पर केवल मात्र 1 रन. स्ट्राइक पे कौन रहना चाहता है यह बात स्पष्ट है. बल्लेबाज है साहिल. साहिल की सोच काफी बड़ी है. सोच ऊंची, आदमी शाहों का शहंशाह, और सोच नीची, बंदा थन पाल मदन गोपाल, ऐसा कहा जाता है. कोई नामुमकिन सी बात को मुमकिन करके दिखा, खुद पहचान लेगा जमाना, भीड़ में तो अलग चलकर दिखा. तो अब कुछ अलग करने की आवश्यकता है. जिस गेंदबाज के कंधे पर भार था, जिस गेंदबाज ने अपने बेहतरीन गेंदबाजी के बल में हवा में गया फील्डर गेंद के नीचे, यहां पर वो मौका हो सकता था इस मैच का उलटफेर करने में. लेकिन यहां पर रनआउट पे रनआउट, रनआउट पे रनआउट. 1 रन ले लो, 1 विकेट दे दो, 1 रन पे 1 विकेट फ्री. ऐसा पिछले 3 गेंद पे 3 विकेट रनआउट के 3 रन आए. कोई स्कीम यहां पर निश्चित रूप से है. अब समीकरण देखिए, जाते हैं हम हमारे स्कोरर के पास जहां पर जानकारी उपलब्ध हो रही है. 6 रन की आवश्यकता, गेंदे बाकी है 2. मैं तारीफ उस गेंदबाज की करना चाहूंगा और थकूंगा भी नहीं. सुजय साकले, पिछले 3 मुकाबले अगर आप YouTube चैनल पे रिपीट करके देख लो, हाईलाइट आप देख सकते हो. अपना YouTube को आप रिपीट करके देख सकते हो. साकलेवाड़ी की सभी मैचेस आप सर्च करके देख सकते हो. उस मैचेस, उस मुकाबले में हमने यही देखा है कि अंतिम ओवर सुजल साकले ने ली थी, जो काफी महत्वपूर्ण ओवर थी. और अंतिम ओवर जिस तरह से उन्होंने गेंदबाजी की थी, काबिले तारीफ. उन्होंने 2 मुकाबले ऐसा लग रहा था कि हाथ से छूट जाएंगे, लेकिन उन्होंने गेंदबाजी के जोर पर वो मुकाबले जीत कर लाए थे. अब यहाँ पर समीकरण देखिए, पहले मुकाबले में 3 गेंदे 11 रन, दूसरे मुकाबले में 2 गेंदे 8 रन चाहिए थे. अब यहाँ पर 2 गेंदे और 6 रन. क्या समीकरण है. दीपक बोलता नहीं, उसका प्रकाश ही परिचय देता है. बस वो बात यहाँ पर सुजय साकले के अंदर नजर आती है. भर हुंकार सूरज की तेज नम होगी, मार पंख थपेड़ों पर समंदर भी सम होगा. बढ़ता जा उस और जा टिका इस समंदर का एक छोर, जा जा तुझे मिलेगा लक्ष्य जो तूने आंखों में बसाया है. गिन गैप में जाती हुई, बाउंड्री लाईन चिरती हुई 4 रन. आता मला कळलं कशासाठी केला होता अट्टहास. निश्चित रूप से 1 मैन आर्मी, 1 मैन शो की तरह साहिल उतेकर फायर बनते हुए खेल रहे हैं. शायद हमने पहले पिछले 3 गेंदों में फ्लावर है, लेकिन वो फायर निकले.
अब यहाँ पर एक गेंद 2 रन, और क्रिकेट के नियमानुसार और एसीए के जो नियम है उसमें 2 रन करना कंपलसरी है। पहला मुकाबला यही आया था, 1 गेंद और 2 रन, वही मुकाबला। सांसें रोक रही है, वाइड। दबाव स्पष्ट रूप से था, दबाव स्पष्ट रूप से था। हर रात चांदनी रात नहीं होती, ये कहा जाता है। 2 मुकाबले अपने गेंदबाजी के बल पर उन्होंने जीत तो दिए थे, लेकिन ये मुकाबले में थोड़ी सी पीछे हट नजर आ रही है, क्योंकि स्वाभाविक रूप से हो जाता है जब बल्लेबाज प्रोफेशनल तरीके से बल्लेबाजी कर रहा है, समझदारी से बल्लेबाजी कर रहा है, थोड़ी सी जोखिम उठाने की आवश्यकता थी। जो साहिल जो बल्लेबाज है वो अक्सर 2 रन लेने की जो कोशिश कर रहा था, तो उसे रोकने की एक जोखिम उठानी चाहिए थी। हल्के हाथों से खेला और इसी के साथ कुंभार तेज विनर। और इस मैच के असली सितारे रहे, असली हीरो रहे साहिल उतेकर, और तभी जाके उन्हें सफलता मिली जब 3 खिलाड़ी का बलि दिया। टी शर्ट कभी कभी ऐसा होता है कि सफलता पाने के लिए बलि चढ़ाना पड़ता है। साहिल ने 3 खिलाड़ी का बलि चढ़ाया और आखिर उन्हें कामयाबी मिली। तो मैं सभी टीम को यहाँ पर सभी खिलाड़ियों को हार्दिक बधाई देना चाहता हूँ, और हारना और जीतना लगा रहेगा, ये सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। गम ना करो किसी बात का यारो, आज हार है तो कल जीत का तोहफा भी मिळेगा। या संघाच्या संघाला मी एवढंच सांगू शकतो, साहिल उतेकर याला मी टॉस का बॉक्स मध्ये याची विनंती करतो, आणि साखळेच्या वाडी संघाचा कर्णधार यांनी आपलं सन्मान चिन्ह घेऊन जावं ही नम्र विनंती। 6 चेंडू 19 धावा, मॅन ऑफ द मॅचचा मानकरी ठरतोय कुंभार ते संघाचा 1 मॅन शो प्लेयर साहिल उतेकर। साहिल उतेकर अनिल पोलेकर यांना विनंती करतो, साहिल उतेकर यांना मॅन ऑफ द मॅच देण्याची कृपा करावी। अभिनंदन कुंभारते, आपल्या पुढच्या मॅचसाठी बेस्ट ऑफ लक। आणि साखळेच्या वाडी संघाचे कर्णधार यांना विनंती करतो, आपण टॉस का बॉक्स मध्ये येऊन आपला सन्मान चिन्ह घेऊन जावं। संतोष हरिचंद्र पोळेकर यांना मी विनंती करतो, आपण या ठिकाणी यायचे। संतोष हरिचंद्र पोळेकर गोल आणि कोस्ते लवकरात लवकर सामना चालू करायचा आहे। गोल आपले बॅट्समन पाठवा। अंकुश दादा 1 मिनिट। कुंभारते संघाचे कर्णधार आणि उपकर्णधार, कुंभारते संघाचे कर्णधार आणि उपकर्णधार यांनी आपले सन्माननीय अध्यक्ष जयेश साळवी साहेब यांची व्यासपीठावर येऊन भेट घ्यायची आहे। कुंभारते संघाचे कर्णधार आणि उपकर्णधार यांनी सन्माननीय अध्यक्ष जयेशजी साळवी साहेब यांची या ठिकाणी येऊन भेट घ्यायची आहे। ओके, थँक्यू व्हेरी मच, आपण लवकरात लवकर आलात। संतोष हरिचंद्र पोळेकर, आपण कुठे असाल त्यांनी या ठिकाणी यायचे। साखळेच्या वाडी पुढच्या टुर्नामेंटसाठी तुम्हाला बेस्ट ऑफ लक। हे जेव्हा अनाउन्समेंट करतात ना, आपण सन्मान चिन्ह देतो ना, तर घेऊन जा असं नाही बोलायचं, आपण या आपला सन्मान करण्यासाठी घेऊन जा, आपण निमंत्रण करून पळवतो बरं, अरे आपलं पण नाही होत। ठीक आहे, आता ते विचार ठीक आहे, जाऊ माहिती घेऊन ये ना, कशाला आता अरे हा महेंद्र तेलंगे उभा आहे, तो महेंद्र तिथं बसलाय, कोण महेंद्र महेंद्र तेलंगे आहे ना, त्याचं नाव नाही येत नाही पण काय बोलतो आपण दूसरे ग्रुप का ये पहला मुकाबला, एक ग्रुप में विनर टीम बन चुकी है कुंभारते टीम। अब दूसरे ग्रुप का यहाँ पर आज के दिन का जो दूसरा ग्रुप है
गुट कहा जाता है उसे, और उसका ये पहला मुकाबला घोल वर्सेस कोस्ते, वहां पर टॉस जीतकर कोस्ते ने पहले फील्डिंग लेने का निर्णय लिया है। अमोल रणपीछे मैदान में नजर आ रहे हैं, एक बड़े खिलाड़ी है, बड़े खिलाड़ी है अमोल रणपीछे, स्वाभाविक रूप से अपने टीम के वो प्रमुख खिलाड़ी में से एक है, तो वो आज यहाँ पर दस्तक देते हुए हार्दिक स्वागत है अमोल रणपीछे का। महेंद्र मोतीराम तेलंगे यांना मी विनंती करतो आपण स्टेजवरती यांची कृपा करावी। पहली गेंद Cricket यहाँ पर खेल सामने दिया आम्हाला है, ज्या हवाई काही फायर, पहली गेंद का प्रिंटिंगसाठी स्वागत साहित्य लागतं त्यासाठी आम्हाला निंबाळकर। नेहमी त्यांनी सहकार्य केलं त्याबद्दल घोल ग्रामस्थ मंडळ व सितलादेवी क्रिकेट संघ आपला आभारी आहे। हे मोठं नाव आहे, हे वादळ आहे, हे घोळगावचं। हा ठीक आहे, अश्विन निंबाळकर।